और अभी आप सुन ही रहे थे, भक्ति के दोनों बेटा सो गए हैं या बूढ़े हो गए, और हम लोग भी सो रहे हैं और बूढ़े भी हैं। शायद दोनों के लिए ये कथा अनुकरणीय है। भागवत क्यों सुनाई गई? राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन में तक्षक नांग काटेगा, ये तो आप लोग जानते हैं, और 7 ही दिन में हमें तुम्हें भी वो नांग काटेगा। आज कौन सा दिन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, 8वां कोई दिन ही नहीं। अब हमें एकदम से कथा अच्छी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारे मन में ये भाव आ गया कि हम मरेंगे नहीं। ये दृढ़ कर लो कि जाना पड़ेगा। हम करोड़पति बनेंगे कि नहीं, औरैया में प्लॉट ले पाएंगे कि नहीं, हम मकान दुकान खरीद पाएंगे कि नहीं, सब में नहीं लगा है, लेकिन हम मरेंगे कि नहीं। ये यात्रा शाश्वत है, वही करना है जो परीक्षित ने किया। अभी मैं एक कथा कहने गया तो शामिल की कथा थी, वहाँ कोई परीक्षित ही न मिले। मैंने कहा बात क्या है? बोले पंडित जी जो कोई बनस तो ही मर जाए। हमने कहा बड़ी आफत। हमें लगा जब भागवत न हुआ। आप समझो कि 1 घंटा में एक परीक्षित ढूंढे गए, तो ऐसे ही बाबा जी मेरे जैसे जो बैठे, बाबा जी को पकड़ लिया। हाँ, बोले बाबा जी को आगे पीछे कोई नहीं है, इनको ही बनाए थे। अब आप विचार करो, जब जीवन में ऐसा भाव हो कि हम मरे नहीं, वही मरना जीना तो शरीरों का है, आत्मा तो मुक्त है, नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा। और उस आत्मज्ञान को दृढ़ करने के लिए भागवत है। किसी सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए अनेक सिद्धांतों का निर्वहन करना पड़ता है। जैसे औरैया जाना है तो रास्ते कितने हैं? नेपलापुर से चले जाओ, रायपुर से कसोलर होते हुए निकल जाओ, हाँ, लेकिन पहुंचना औरैया। बस याद ये रखो कि लक्ष्य को हम उपलक्ष्य में परिवर्तित न करें, उसका वास्तविकता भाव क्या है। आओ पहले 2 बार भगवान का नाम, फिर सीधे कथा गंगा में प्रवेश। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। भी बोले राधे, वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, वाले भी बोले राधे, वाले भी बोले राधे। गोकुल की गलियों से आवाज आई राधे राधे, गोकुल की गलियों से आवाज आई, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। यहो
भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए हरिद्वार में कथा को रखा गया। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में आनंद नाम का तट है। इनके तरीके से हमारी बोलो हनुमान जी महाराज की। तुम न करवाओ, खुद जानता है, कबू भ्रम हो जाता है। बोलो कामता नाथ भगवान की जय। तो वो कथा कहाँ हुई है? गंगा जी के किनारे। और ये कथा कहाँ हो रही है? सेगर नदी के किनारे। हाँ, ये गंगा से कम थोड़ा सी है। जितनी गंगा जी ने चक्कर नहीं काटे हैं उतने इस नदी ने काटे। हमारी जितनी कथाएं हुई हैं, बहुत कथाएं, तो जहाँ जाओ वहाँ सेगर नदी। अभी एक कुनैठी कुनैठा मोई हूँ सेगर नदी। हाँ, जहाँ चले जाओ नारायण। हमने कहा इन सेगरन ने कहा करो, हमें लगन नदी नदी पानी सब क्या। हाँ, तो यहाँ भी ये मान लो कि गंगा जी का घाट है और गमा देवी का पावन आश्रय है। कितनी बढ़िया दिव्य जगह। देखो स्थान का भी प्रभाव होता है। कथाएं गांव में कराओ उसका अपना महत्व है, स्थान का अपना महत्व है। बाल हैं सर में बहुत अच्छे लगते हैं। बाल अगर दाल में निकल आए तो विचार करो, वही बाल है। नाखून है बहुत अच्छे लगते हैं और इनको काट दो फिर कोई रखता है। हाँ, महत्व स्थान का भी होता है। देवता थान पे है, पूजा है, और जो देवता थान छोड़ गए वो थाने में पहुंच गए। इसलिए अपने स्थान पर हर वर्ग, हर सिद्धांत, हर संत, हर बहन बेटी, सबके लिए एक मर्यादा का स्थान है। और जब जीव अमर्यादित हो जाता है तभी पतन हो जाता है। इसलिए स्थान का भी महत्व है। हर जगह ना बैठे, हाँ, जहाँ उचित है वहाँ बैठे। आज हम लोगों ने बैठक उठक ही तो बिगाड़ ली है, इसीलिए क्यों परेशान। पहले भोजन लोग चौका में बैठ के करते थे, अब तो कहो चारपाई पे खाए। हाँ, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं समाज के पतन का हेतु है। आज हरिद्वार में गंगा जी के किनारे भागवत रखी गई। कुमारों को आचार्य बनाया गया। आचार्य भी उनको बनाना चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। आचार्य शब्द आचरण की क्रिया से बना। जब तक विद्वान का कोई आचरण नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं ना कहीं उसका महत्व होता है। इस मंच पर हम अपने मन से नहीं बैठे हैं। तुम्हारे बाबा ने बैठाया है, तुम्हारे परबाबा ने बैठाया है, तुमने बैठाया है, और तुम ही अपमान करोगे तो परिणाम कौन भोगेगा? और तुम्हारे न मानने से कोई मान्यता हमारी कम नहीं होगी। कोई सूर्य के आगे थूक है, सूरज पे क्या प्रभाव पड़ता है? गंगा जी में कितने गंदे नाला पड़े हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक 2600 किलोमीटर गंगा जी गई हैं, लेकिन आज तक गंगा जी में कीड़ा नहीं पड़ते। कुछ ना कुछ तो विशेषता है। कहीं ना कहीं महत्व है। अच्छा बहनें बेटियां बताएं, तुम गाय की रोटी बनाती हो? बनाती हो? खिलाती भी होगी। रोटी खिलाने को निकलो और दैवी योग से गाय न मिलके भैंस मिल जाए, खवाई दी भाई, वो तो दूधो ज्यादा दे। कितनी पागल है, गाय नहीं खवाई। हाँ, कहीं ना कहीं गाय का महत्व है। वो हमारे बनाने से तो रक्षा है। आप प्रकट भये विधि न बनाए, वो तो एक नेचुरल है, वो भगवान कृपा है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो आज ये कथा गंगा जी के घाट पे। बोलो गंगा मैया की। कुमारों को आचार्य बनाया गया। कुमारों ने आते ही आते पहला श्लोक कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसका सदा सेवन करो। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन के लिए। सदा सेव्या यानी हर चीज में ब्रेक होना चाहिए, लेकिन सत्संग में ब्रेक नहीं होना चाहिए। पद सरोज अन्न पायनी भगति सदा सत्संग। अगर तन की खुराक भोजन है तो मन की खुराक भजन है। भोजन नित्य तो भजन भी नित्य।
और भोजन भजन जब बिगड़ता है तभी जीवन बिगड़ता है। सदा श्रेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेणे हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसका स्मरण करने मात्र से जीव का हरि में चित्त लग जाता है। ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंद संहिता, इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय। सवेरे मूल पाठ हुआ होगा, सुना था? हाँ, बैठा करो 2 जने। तुम कहो पंडित जी हमें समझ में नहीं आऊ ना। अरे भाई, डॉक्टर दवा देता है, तुम जानते हो कौन सा टैबलेट है? वो तो भीतर जाके असर पूरा करती है। आग पर पांव जान के रखो तो भी अपना काम करेगी, अनजान में पांव रखो तो भी अपना काम। हाँ, ऐसे ये भाषाएं हैं। सवेरे परिक्रमा भी किया था परिक्रमा, ये सब नियम है। और 2 जने धरती में सोना या तखत भवे नियम बताए, नियम से रहना है। नियम का भी बड़ा मान। आज हम लोग नियम ही तो भूल गए। हाँ, संयम नियम भूल फल ज्ञान। और मैं वचन देता हूं मंच से, नियम से कथा सुन लेना, अगर पूरा लाभ ना मिले तो कहना। हाँ, हमारा नियम ही तो बिगड़ा। जाने कहाँ से क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं। भागवत को भागवत की विधा से सुना जाए। आज भी ये ग्रंथ जागृत ग्रंथ है। और जिन्होंने भारत में आकर के भागवत नहीं सुनी, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपो मेवम वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। वे पृथ्वी के भार हैं जिन्होंने भारत में आकर के भागवत नहीं सुनी। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपो मेवम वदन्त दिवि देव समाज मुख्या। जीवक्षवो निगतता सतु पाप कर्मा एन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित। इन्होंने सुखदेव जी के वचन नहीं सुने, उन्हें धिक्कार। एक श्लोक आधा श्लोक भी कान में पड़ जाए तो परलोक समझ जाता। हमारे सुशील जी की ये इच्छा थी कि ये कथा जन्म भूमि में होए और माता के आंचल में होए। और ये सब धर्मपुर वालों का सौभाग्य है। आप लोग प्रेम से इस कथा को सुन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इस कथा का लाभ लें, क्योंकि ये कथा मैया की है, माता के दरबार। बोलो गमा देवी मैया की जय। यहाँ कथा हो रही थी, उसी कथा में एक घटना घटी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मोर वदंती। भक्ति के दोनों बेटा जवान होके प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की, ये भागवत की महिमा है। आज भी भागवत में 2 मंत्र लिखे हैं। एक मंत्र ऐसा है जो कोई स्मरण करे उसे यमदूत लेने नहीं आते, भगवान के दूत आते हैं। और एक मंत्र ऐसा है जो कोई स्मरण करे उसे बुढ़ापा नहीं आता, उसी से जवान हुए। अब तुम कहो पंडित जी वो मंत्र बुढ़ापे वाले बताए जो आज नहीं बताए, 24 तारीख को बताएंगे ना। तुम कल से जवानी का प्रबंध करियो, कथा को सुनियो। अब तो हम परहेज बता रहे। और ये मंत्र उन्हीं को लागू होगा जो 1 बजे आके मंच पे बैठ जाएंगे पंडाल, और लेट भई तो मंत्र रिएक्शन कर जाएगा। याद रख, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुखे प्रकाशा। पंचम भजन सुखे प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। 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 पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यंत्र मंत्र और तंत्र ये तीनों कामयाब है। यंत्र में भी शक्ति है, देख रहे हो कैसी कैसी मशीनें चल गई, धान काट दें, गेहूँ काट दें।
तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया करते हैं, वो भी है। यंत्र मंत्र, मंत्र आप सुन ही रहे हैं। हाँ, यंत्र मंत्र और तंत्र, आज आदमी ये तीनों भूल गया। अब एक नया और आया है षड्यंत्र। हाँ, वहाँ में बड़ा सफल। हाँ, चुनाव से लेके वो जो लोग षड्यंत्र नहीं कर लिए। तो हम चाहते हैं ये षड्यंत्र और साजिश से सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन सत्य नहीं मिलेगा। भरत चाहते तो षड्यंत्र और साजिश कर सकते थे, लेकिन सत्य को पाने के लिए चित्रकूट मनाने गए भगवान। आप विचार करिए, आज का इतिहास होता तो भरत अगर आज के होते तो ये कहते राम जी 14 का 28 साल ना आए तो लो दाखिल भारत दऊ हो जाए। आज का व्यक्ति यही चाहता। मैं चाहता हूं कि जीवन में भागवत हमारे जीवन का दर्पण बने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दिनामान मोर वदंती। आज भगवान का नाम लेके प्रकट हो गए। लोगों ने कहा ये है कौन? तो कुमारों ने कहा भक्ति सुतौ तरुण गृहीत्वा। ये भक्ति के दोनों बेटा भागवत सुनकर के जागृत हो। धन्या भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की कथा। बोले इससे और क्या लाभ है? बोले इससे लाभ ही लाभ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, वो भी 7 दिन कथा से। सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषका कृष्णा कुलाचा श्रम धर्म वर्जिता। जो सत्य नहीं बोलते, जो संतानें माता पिता को दोष लगाती है, ऐसे पापी भी कथा सुना। आजकल 15-20 साल के लड़का बिटिया अपने माता पिता से कहते तुमने हमारी जिंदगी खराब कर। एक 15 साल की बेटी अपने माँ से कह रही तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, लाइफ। अब तो लड़का बिटिया अंग्रेजी जाने लगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। 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 जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद। जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद। जपो जपो रे गोविंद, भज भजो रे गोविंद। मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद। मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद। जीवन हो जाए परमानंद, गाओ गाओ रे गोविंद। जीवन हो जाए परमानंद, गाओ गाओ रे गोविंद। जीवन हो जाए परमानंद, गाओ गाओ रे गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। बोले भागवत से और क्या लाभ है? सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषका तृष्णा कुलाचा श्रम धर्म वर्जिता। जो सत्य नहीं बोलते हैं, माता पिता को दोष लगाते हैं, ऐसे भी पापी 7 दिन कथा सुने तो मुक्त हो जाए। बोले और क्या लाभ है? बोले भूत प्रेत पिशाच शास्त्र, कैसा भी भूत लगा हो, भागवत की भभूत लगा दो, भूत मुक्त हो जाए। बोले तो कोई भूत मुक्त हुआ है? सो ये एक भूत मुक्त की कथा सुना दी। हर कथा का औचित्य है, अनावश्यक नहीं सुनाई।
एक भूत मुक्ति की कथा, पितरों के लिए ये कथा बहुत अच्छी है। जिनके पितरों की सदगति न हो रही हो, ये कथा सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत प्रतनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। वहाँ एक ब्राह्मण रहते हैं आत्मदेव, बड़े ज्ञानी है, द्वितीय भास्करा, जैसे दूसरे सूर्य का उदय हुआ। लेकिन पत्नी का नाम है धुंधुली। ये बड़ी दुष्ट है। ज्ञानी को पत्नी ज्ञानी मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं मांगे। ये तो बड़ी दुष्ट है। जितने वो ज्ञानी उतनी ये चकाचक। भागवतकार लिखते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा जग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लौकिक बातों से प्रेम करने वाली। अगर भागवत होने लगे तो कहो मायके चली जाए, और लड़ाई होने लगे तो मोहल्ला में पंच मानी जाती। सूरा जग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, बड़ी कलह का। और जिसके घर में दुष्ट स्त्री हो, कपटी दोस्त हो, जवाब देने वाला नौकर हो और सर्प हो, ये चार चीजें रहती हों, उसके घर में न तो लक्ष्मी रुकती है और एक साल में कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। ये बड़ी दुष्ट थी जिसका नाम धुंधुली। इधर कोई संतान भी नहीं है। क्योंकि एक बात और विचार कर लो, कहीं ना कहीं अभाव रहता है। यही जीवन है। पूर्ण तो परमात्मा है। हमने पूरी दुनिया में सब जगह भ्रमण किया, लेकिन कोई ऐसा न मिला जो कह देता पंडित जी हम सर्व सुखी। जब भगवान कोई नहीं मिला, कोई न कोई अभाव है। अब जो मूर्ख है वो रोते रहते, और जो बुद्धिमान है वो सहते हैं कि ये तो हो गया। ये दिमाग से निकाल दो। प्रारब्ध बड़े बड़े लोगों को भोगना पड़ा। आज बहुएं बिटियां रोने लगती, पंडित जी जाने हमारे कर्म में क्या लिखा। अरे भाई, कुंती की कथा कभी पढ़ दो। सीता राजा जनक की बेटी थी, दशरथ की बहू थी, 14 वर्ष वन वन भटकती रही। क्या तुम सीता से भी आगे? बताओ, संकट नहीं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। ये सच है, कष्ट होता है गिरने वालों को, मगर यह भी सच है कि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। अगर समस्या ना हो तो जिंदगी क्या? समस्याओं से समझौता करना सीखो। अगर नहीं करोगे तो बड़े बड़े महापुरुषों पे भी संकट पड़ा। सोना को आग में न तपाया जाए तो आभूषण नहीं बनता। आज आत्मदेव दुखी हो गए कि हमारे कोई संतान, मैं तो प्राण दे दूंगा। एकदा साधुजो दुखात ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन वन में जाकर के ये प्राण देने जा रहा है। उसी समय एक संत जी प्रकट हो गए। बोलो संत भगवान की। स्वामी जी को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। ऐ विप्र, तुम कथम रोदसी, क्या बात? आत्मदेव ने कहा, किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापे न संचितम। क्या बताए? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। हमारी कोई संतान, और हमने पुराणों में सुना है कि संतान न होए तो सदगति न हो। अच्छा, धर्मपुरा वाले बताओ ईमानदारी से, जिनके संतानें हो गई उनकी सदगति हो गई क्या? विचार कर। अब तो लड़का जिंदगी पिट्टी गत कर देते हैं कि मेरे पे थोड़ी बहुत बचत हो तो बचत हो। ये दिमाग से निकाल दो कि बेटा से गति हो। ये दिमाग से निकाल दो। जल भर नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ। हर व्यक्ति निज कृत कर्म भोगता है। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दोगे। और फिर आज के जमाने में, अभी मैंने एक कानपुर की घटना पास की है। वो सज्जन मिलिट्री से रिटायर थे, 2 बेटा थे और दोनों अमेरिका में थे। ये सच्ची घटना।
पत्नी ने शरीर त्याग दिया, घटना हो गई। फोन किया गया, अब अमेरिका से आना कोई खेल है, इंडिया से 16,000 किलोमीटर, मिट्टी को बर्फ में रखा गया। 3 दिन बाद वो बच्चे जब वहाँ सूचना पहुंची तो उसमें भी बड़ा नहीं आया, छोटा वाला। बाप निपट गया कि तुम्हारी माँ चली। रोया, कहा बेटा तुम्हारी माँ बड़े लल्ला की याद में चली गई, बड़े भैया की याद। बड़े भैया नहीं आए। छोटे ने रो के कहा पिताजी बड़े भैया ने कहा है अम्मा मरी तब तुम चले जाओ, पिताजी मरे हैं तब हम चले जाओ। ये कल्पना नहीं है, इतिहास है, दिमाग से निकाल दो। हर व्यक्ति निज कर्म भोगता है। प्राणी अपने कर्मानुसार इस जग में सुख दुख भरते। प्राणी अपने कर्मानुसार इस जग में सुख दुख भरते हैं। प्राणी अपने कर्मानुसार इस जग में सुख दुख भरते। प्राणी अपने कर्मानुसार इस जग में सुख दुख भरते हैं। प्रभु नहीं किसी को मार रहे, हर स्वयं उसे मरते। प्रभु नहीं किसी को मारे रहे, मरते हैं। आत्मदेव ने महात्मा के पांव पकड़ लिए, महाराज मैं तो प्राण दे दूंगा, नहीं तो हमें बेटा चाहिए। हम इतने पापी हैं कि मेरे द्वारा दिया हुआ पिंड पितर नहीं देते। पाल्यते यो मया धेनु सबन्या सर्वथा भवे। हम जो गैया पालते हैं वो बच्चा नहीं देते। यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। हम जो पेड़ लगाते हैं वो फल नहीं देता। हम बड़े बात। महात्मा ने एक फल निकाला कि लो ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। बहुत अच्छी चर्चा है। और कहा पत्नी जब फल खावे तो 1 वर्ष तक नियम करना पड़ेगा। सोई आत्मदेव घबराएगी कि मैंने जिंदगी में नियम नहीं किया। फल तो ले लिया। अच्छा फल किसने दिया? संत ने। कौन सा फल दिया? विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। आत्मदेव है जीव। जीव ने सत्संग रूपी विवेक का फल लेकर के दुर्बुद्धि धुंधुली को दे दिया। फल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर भूमि अच्छी नहीं है तो बीज क्या करेगा? तुम खूब पंतनगर से बीज ले आओ और तुम्हारी धरती खराब है। यही तो विचार। संतान तो तब अच्छी हो गए जब धरती भी अच्छी हो गए, बीज भी अच्छा हो गए। योग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल हो अनुकूल। फल दे दिया, फल तो अच्छा था, ला करके धुंधुली को दे दिया, देवी तुम्हारे बेटा होगा, लेकिन नियम करना पड़ेगा। और नियम क्या है? बोले सत्यम शौचम दयादानम एक वक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। पत्नी को 1 वर्ष तक सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्रता से रहेगी, भूमि पे शयन करेगी, पत्तल में भोजन करेगी, पति से झूठ नहीं बोलेगी। ये बहुत पुरानी कथा है, लेकिन मैं आज मंच से कहता हूँ कोई माँ 9 महीने तक सत्य बोले, पवित्रता से रहे, भूमि पे शयन करे, अगर संतान ध्रुव जैसी पैदा न हो तो कहना। आज की कोई बेटी 9 महीने तक टाइम लेगी। अब जब तुम 9 महीना तक मोबाइल में ऑनलाइन रहे हो तो संतान कहाँ से गए? हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। तुम चाहो तो बेटा को धुंधकारी बना दो और बेटियां चाहे तो ध्रुव बना दे, निर्णय तुम्हारे हाथ। आज वो फल ला करके धुंधुली को दे दिया, देवी खा लो, तुम्हारे बेटा होगा। अब इसने कभी सत्संग तो किया नहीं, और सत्संगी को सत्संग अच्छा लगे, कुसंगी को का अच्छा लगे। अब जैसे गांव में कोई गुलाम बेगम फांसा तो बस गए तो भागवत में चलो, वो तो कहे तुम चले जाओ, तुम्हें को बैग उठ जाना चलो। हाँ विचार, यहाँ तो वही आएंगे जिन पे देवी जी की कृपा होगी, याद रखना।
आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, अति हरि कृपा जाहे पर होई। अति हरि कृपा जाहे पर होई। पावते मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहे पर होई। अति हरि कृपा जाहे पर होई। पावते मार्ग सोई। पावते मार्ग सोई। यहो धुंधुली ने फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं, क्योंकि संत के द्वारा दिया हुआ फल था और ये सत्संग से विहीन थी। कुसंगी को सत्संग का फल अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसने फल नहीं खाया, पति से कह दिया भुगतवा खा लूंगी, झूठी बोल गई। एकदा भगनी तस्या तदग्रहम स्वेच्छया गता। एक दिन धुंधुली की बहन धुंधुली के घर आई, बहुत ध्यान से सुना। बोली दीदी तुम बड़ी दुबली हो गई, बहने 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 तो शरीर देखती बड़ी दुबली हो गई। बोली क्या बताएं, हमारे पति एक फल ले आई, कहते तुम्हारे बेटा होगा। अच्छा तुम बताओ फल से भी कहीं बेटा होगा? मान लो हमने फल खा लिया और दैवात घाटी ब्रजेद ग्राम में पलायत गर्भिणी कथम, हमने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई और दैव योग से गाँव में आग लग गई, तो सब तो भाग जाए, हम तो गाँव भागो न। एक बात बहन और है, मान लो हमने फल खा लिया, सुखवन्नी वसेत गर्भस्तम कुक्षे कतमुत सजे, गर्भ कहीं सुखदेव जैसा 16 वर्ष पेट ही में बना रहा, तदा में मरणम भवे, तो भी मेरा मरण। इसको कहते हैं निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। एक बात बहन और है, मान लो हमने फल खा लिया और हमारे तो बेटा होगा, हम तो कमरा में लेटी होंगी सूतिका गृह में, और जब छोरा छोरी हो गए तो काम काज करने को ननांदा, हमारी ननंद रानी बुलाई जाए। भाभी के लल्ला हो गए तो ननंद पहले ही आ गए, और ननंद हमारी बड़ी छोटी है, हम तो कहो कमरे ही पर ही रहे, तो कहो थारी कटोरी गिलास सब पी रहे। इसलिए बेटा हो चाहे तो भूल न हो, ये फल हो। ये धुंधली वृत्ति है। जो बुरे विचार के लोग होते हैं उनका चिंतन भी बुरा ही होता है, ये बताना। सोच और मोच इनका इलाज बड़ा कठिन है, जिनके लग गई उनसे पूछो। एक तो सोच बदलना जरूरी है और मोच का भी इलाज बड़ा कठिन है, इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। इसने वो फल नहीं खाया, फल जो था सो गाय को खिला दिया, वो भी परीक्षण के लिए। और बहन ने कहा जितने दिन फल आए हुआ है उतने ही दिन का हमारे गर्भ है, तो हमारे पति को धन दे देना, हम तुम्हें बेटा दें। हाँ देखो ये षड्यंत्र भी किया। विधि न तात नारी गति जान, स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग्य देवता नहीं जान सकते, आदमी की तो गति इन्हीं लोगों के लिए लिखा। आज जो लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, वो ऐसी नारियों के लिए है, याद रख लेना। हर नारी के लिए नहीं, हर नारी तो देवी है। ये जो मंथरा बुद्धि की है, धुंधली बुद्धि की है, ये ताड़न के अधिकारी हैं, हर आदमी के लिए नहीं है। तुम लोग उसका अर्थ हर भाव में कर लेते हो। गमार है, वो गमार किसी जात का हो, गमार बिना कोटे नहीं मानो, याद रख लेते। और पशु नारी जो पशुवत आचरण करने वाली है, हर एक के लिए नहीं है ना, तुम हर एक में लगा दो, एक सूत्र हर जगह नहीं लगता। लोग कभी कभी अर्थ का अनर्थ करके लोगों को व्यथित कर देते हैं। सच्चाई कुछ और है और कुछ का कुछ कहते रहते हैं। पुराणों में जो लिखा है वो ठीक लिखा, हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। जैसे हम आपसे पूछे कि अमेरिका है
बताओ क्या कहोगे तुम? है? हम कहेंगे देखिए है, लेकिन हमारी वहां तक पहुंच नहीं। लेकिन ये कहो कि है नहीं, ऐसी परमात्मा है जिसकी पहुंच है वो पहुंच गया, और जिसकी पहुंच नहीं वो भटक रहा है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न लरा सुरहा किनारे बैठ। ऐसी परमात्मा है जिनकी दृष्टि है उनको वो दिखाई पड़ता है, और जिनकी दृष्टि नहीं है उन्हें क्या दिखाई। फल जो था सो गाय को खिला दिया, वो भी परीक्षण के लिए। समय आने पर धुंधली के बेटा हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गई। इसका नाम रखा गया धुंधकारी। और 3 महीना बाद गाय के भी एक बच्चा पैदा हुआ। यह है संत का प्रसाद, वो है जीव का प्रमाद। प्रमाद विषाद देता है, प्रसाद प्रसन्नता देता है। 3 महीना बीते, गाय के भी एक बच्चा पैदा हुआ। गाय जैसे कान है, गोकर्णम तम सुतम दृष्टा, गोकर्णम नाम चा करो, नाम गोकर्ण रख दिया। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण ज्ञानी पंडित हुआ, धुंधकारी महान खल। आजो कल धुंधकारी है। अब बात अलग है कि परसेंटेज डाउन है, लेकिन यह कहो प्रजाति लुप्त है। प्रजाति लुप्त नहीं आज। अभी मैं एक कथा कहने गया तो ऐसे कमरे में ठहरा दिया लोगों ने जिसमें किवाड़ नहीं थे। तो हम लोगों को ऐसी कमरा दे जा जब मैं किवाड़ ना। हालांकि अब की बार सुशील नगर ठीक न हो खराब, और बहु बिटिया सबने का पंडित जी बने रहा, बढ़िया मकान। बोलो गोविंद भगवान की। वैसे हम लोगों को मिले किवाड़ वाले मिले। तो मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। हम लोग भी भगवान ले जाते तो 5 मूर्तियाँ थी, फोटो थी। हम कथा कहते रहे और लड़का मैं 3 भगवान उठाए ले गए। शाम को मैंने कहा हमारे भगवान खो गए। तो एक बूढ़े बोले पंडित जी तुम ही बचे हो जो का काम है। हमने बड़ा खराब कहा। तो कभी कभी ऐसे धुंधकारी आज भी है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के चलो नदी नाव संयोग। धुंधकारी महान पापी, गोकर्ण ज्ञानी पंडित हुआ। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन पेशाओं के घर जाने लगा। शमशान में जाता है, नहाता भी नहीं है, भोजन कर देता है। स्नान शौच क्रिया ही लो, दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता। बड़ा क्रोधी है। 100 हस्तेन भोजनम, मुर्दा छुआ भोजन कर। या वो हाथ मुर्दा है जो सत्कर्म ना करे। वो नहाना नहीं है जो ठाकुर जी की पूजा न करे। हाँ, कुत्ता भी तो नहाता है, मुंह धो के फिर बैठ जाता। नहाने के बाद सत्कर्म करना चाहिए। ये महान पापी हो गया वेश्याओं की संगत। और प्यारे याद रख लेना, ब्राह्मण मिट जात पर स्त्री प्रसंग किए, क्षत्रिय मिट जात दंड घूस धन खाए। आलस के करे ते किसान मिट जात, विधवा मिट जात मांग सिंदूर के लगाए। यश बढ़ जात पूर्ण संतन को संग किए, और पाप कट जात श्रीमद् भागवत कराए। ये महान पाप। और ये धुंधकारी की बात नहीं है, मैं समाज को सचेत करना चाहता हूं। उनकी ऐसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी बेश्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या होगी।
सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या हो। जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या होगी, वो और किसी की क्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या होगी। महान पापी हो गया, पिताजी को उलहले मिलने लगे। आज आत्मदेव ने खुद भागवत में कहा, बंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका। मां बांझ हो जाए लेकिन कपूत पूत बन के ना आए। याद रख लेना, पुत्र नहीं है एक ही जिंदगी को कष्ट है, लेकिन कुपुत्र पुत्र बनता है तो 7 जिंदगी बर्बाद करता है। जितनी बहुएं बेटियां भाई, जननी जने तो द्वे जने, कह दाता कह शूर, नाही तो फिर बांझ रहे व्यथा गवावे। जन्म देना है तो किसी शूर को दे, संत को दे, सचरित्रवान को दे, सूकर कुकर पैदा नहीं करना चाहिए। सिंगनी एक बच्चे को जन्म देती है, इतिहास बनता है, और कुछ जानवर 12-12 बच्चे देते हैं, क्या इतिहास है। एक हो लेकिन सपूत होना चाहिए। और यही विनती किया करो भगवती से, जगदम्बा मैया से, गमा देवी से, माँ हमारी कोख धन्य हो जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। माता पिता का नाम अगर बदनाम हो गया तो जीवन क्या। आज गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा, पिताजी तुम दुखी ना, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजस्वम, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंज, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह जो है हड्डी मांस खून की बनी हुई है, मोह ना करो। कैसा बेटा, तुम दो जने कथे में ध्यान रखो, कैसा बेटा, किसका बेटा, ये मोह त्याग दो। यहाँ बेटा बेटी मकान दुकान ये सब मिले हैं, मेरे नहीं है। याद रख लेना, ये तखत जिस पे हम बैठे हैं ये मिला है मेरा। अच्छा बताओ, हम लदवावे को मन करें तो सुशी लदवा है 2000 को, और हम बैठे रहे 15 दिन तो कुछ कहेगा नहीं। ऐसे ही मकान दुकान बेटा बेटी ये सब मिले हैं, मेरे नहीं है। मिलने वाली चीज से तुम भी मिलते रहो, आसक्त हो जाओगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि जो मिला है वो छूटेगा जरूर, क्योंकि मिला है। इसलिए बताओ, पत्नी के संग में आई थी क्या, ये बेटा बेटी के संग में आई, ये सब मिले हैं, तुम मिलत रहो। अगर तुम आसक्त हो गए रोना। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम, कैसा बेटा, किसका है, कौन मरा किसने मारा, जीवों में जीव समाना है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मान त्यज सतत भगवत धर्म भज। लौकिक बातों को त्याग दो, मेरा बेटा मेरा मकान मेरा दुकान, ये पता नहीं शरीर भी तुम्हारा नहीं। जिसके लिए घमंड करते हो, दुनिया का वैभव इकट्ठा करते हो,
सेवेत साधु पुरुषान, साधु पुरुषान सेवेत। और साधु के मानी आप क्या समझते हैं? साधु स्वरूप से नहीं होता है, स्वभाव से होता है। संत सहज स्वभाव खगराया। सफेद कपड़ों में भी साधु होते हैं। हाँ, वेश का भी महत्व तो है, लेकिन ये कहो कि बिना वेश के साधु नहीं होते। साधु के मानी साधना से है। तो सेवेत साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, कामना तृष्णा को जला डालो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। ये गोकर्ण जी कहते किसी के दोष गुण का चिंतन न करो, नहीं तो तुम्हारी भी आदत। कुछ लोगों में आदत होती है ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा। हम कहते 3 उंगली तुम्हारे तरफ है, तुम कैसे हो, यही तो बताओ। किसी के दोष गुण का चिंतन न करो। कुछ लोगों में आदत होती है, मोहल्ला में बैठेंगे तो पूरे पड़ोस भर की उनके पास हिस्ट्री है, फलाने ऐसे, फलाने हो रही आ गई, फलाने सुंदरी पर। तुम्हें कहा लेने देने, तुम्हें कहाँ जाना ये भी तो देखो। राजन दुनिया एक सी नहीं, ताने के भीतर गुण भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो, जिसमें कुछ गुण अवगुण भी है। कैसा बेटा, किसका बेटा? एवं सुतोपि वसतोपि गृहं विहाय। धक्का लगा, सोई घर छूट गया। और कब छूटा? जब गोकर्ण ने ज्ञान दिया। घर 2 ही जगह से छूटता, या तो किसी संत की बात